त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है। उसके पदभार में बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खींची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थिति सत्यलोकों को विक्षुब्ध कर रही थी। अपनी सशस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिग्गंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिछुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य का अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिछुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुर्गिनी हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना लेकर चापर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। सहीलोमा इस दानव के रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे। नामक अनुसार 500 रथियों के नामक भूमि में उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। पारिवारिक नाम बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों की अतिरिक्त संख्या समूह रथ हाथी घोड़ा की सेना लेकर युद्ध में उगद्य हुए। उस समागम के महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्रांतर रथों हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अनगिनत दानव देवी तब तोमर भिंडी पान शक्ति फेंककर चलाया जाने वाला शस्त्र विशेष मुसल अखंड परस्तु और पटीस नामक शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछेक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरी ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अंतर्गत कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए शस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने क्रुद्ध होकर उन शस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुख्य मंडल पर रंच मात्र ही क्लांतित्व की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्य शस्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने अयालो गर्दन में लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार तिल पड़ा जैसे किसी वन्य में दावानल की अग्निशिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्राम से अनगिनत गणों से रूप में बदल गए और हाथ में परस्तु भिंडी पाल अखंड तथा पटीस आदि शस्त्रों द्वारा दानवों ने युद्ध में निरंतर हुए देवी की शक्ति उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख नगाड़ों
आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर रंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इस बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की कड़क ध्वनि के द्वारा कन्या विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार दो टुकड़े काट दिए। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि निखंड हो गए तथा कितने ही मुसल के आघात के रक्त वर्णन करने लगे। वक्ष में स्थूल विंधने के फल स्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी की इतनी भयंकर बाण दृष्टि कि जिसमें कितने भी दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह छपट रहे थे वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गई और बहुतों की गर्दन की धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंडे खंडे होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर दो टुकड़े हो गए। जान विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितने ही एक आंख फोड़कर उन्हें दो खंडों में करके मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे। साहस पूर्वक पुण्य उठकर खड़े हो जाए।